तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। इस ट्यूटोरियल में हम एक फोटो इफेक्ट पर काम करेंगे और देखेंगे कि हम एक तस्वीर पर किस तरह से थोड़ी सी टचिंग करते हैं। एडोबी फोटोशॉप में तस्वीर को खूबसूरत बनाने के या ठीक करने के बेशुमार तरीके हैं। ये डिपेंड करता है कि हमें किस किस्म के हमने जो उस पर काम करने हैं, उस हिसाब से हम अपने टूल्स इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम वो इमेज पहले ओपन करें, इसके लिए हम वो इमेज ओपन करेंगे जिस पर हमें काम करना है। इसमें एक इमेज जो कि इंटरनेट से डाउनलोड किया गया है, इस पर हम चंद एक काम इसमें करेंगे। तस्वीर में डबल क्लिक किया, मैक्सिमम साइज में आ गई। इस तस्वीर में आप देखें कि जो रेजोल्यूशन है तस्वीर की वो काफी बेहतर है। तस्वीर का जो मेन पार्ट होता है वो होता है उसकी आंखें। अगर आंखों को हम ज्यादा क्लियर या शार्प कर दें तो सारी तस्वीर का जो इम्प्रेशन है वो काफी बेहतर देखने वाले को लगता है। इस ट्यूटोरियल में हम सबसे पहले आंखों पर काम करते हैं। सबसे पहले इसकी कॉपी करें, ये एरर आ गया तो इसके लिए फोटोशॉप को दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। या मैं इसको ऐसे करता हूं कि लेयर, डुप्लीकेट लेयर और ओके जी, ये डुप्लीकेट हो गई। नीचे वाली को ऑफ के ऊपर वाली को सिलेक्ट रखा और इस पर हमें ये करना है कि आंखों वाले पोर्शन को हम सिलेक्ट करते हैं और इनको हमने चूंकि शार्प करना है तो इसको यहाँ पर इसको हमने करनी है इसकी सिलेक्शन। ये जो लेसो टूल है या मैग्नेटिक लेसो टूल से मैंने मैग्नेटिक की बजाय पॉलीगोनल लेसो टूल, जिसमें हम क्लिक करके जिस पॉइंट पर क्लिक करते हैं वहां से वो उसके साथ अटैच हो जाता है और फिर आगे हम उसको मूव करके जी वो जो एंड के करीब आया तो उसके ऊपर छोटा सा दायरा नमूदार हो गया, इसको क्लिक किया, ये सिलेक्ट हो गया। इसी लेयर पर मैं दूसरी आंख का एरिया भी सिलेक्ट करना चाहता हूं तो शिफ्ट की को प्रेस रखते हुए हम उसका एरिया भी इसी टूल की मदद से सिलेक्ट कर लेते हैं। आप चाहें तो लेसो टूल इस्तेमाल करने, वरना मैं पॉलीगोनल लेसो टूल इस्तेमाल कर रहा हूं। जी ये एरिया हमारा सिलेक्ट हो गया। अब हमने ये करना है कि हम जाएंगे फिल्टर पर, फिल्टर, शार्पन और इसमें सबसे नीचे है अनशार्प मास्क। इसको हमने ओके किया और ये हमारे सामने इसकी जो ऑप्शंस थी वो ओपन हो गई। इसको हमने ये करना है कि ये होती है 500 पर जब आप इसको ओपन करेंगे या वहां पर जहां आखिरी दफा आपने इसको अप्लाई किया होगा जिस वैल्यू पर, वहां पर ये इसका जो पॉइंटर है ये बटन इसका वहीं पर होगा। इसको हमने करना है 500 की बजाय इसको 100 के करीब कर लें अपने इमेज के हिसाब से और यहाँ से प्रीव्यू ऑफ करके देखें कि इस पर कितना फर्क पड़ा। लेकिन ये थोड़ा है, इसको हम 150 कर लेते हैं। अब इसको ऑफ करके देखें तो मेरे ख्याल से ये थोड़ी सी ज्यादा है, इसको 130 कर लेते हैं। इसको 130 किया। ये रेडियस और थ्रेशोल्ड इनको चेंज करने की हमें जरूरत नहीं है, वरना आप इनको चेंज करके खुद भी देख सकते हैं कि उससे क्या फर्क पड़ता है। इसको ओके किया, डबल क्लिक किया, साइज का हम जूम आउट हुए और कंट्रोल डी प्रेस करने से हमारी जो मूव टूल सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल डी हमारी सिलेक्शन खत्म हो गई। नीचे वाली को भी ऑन करके देखते हैं, ऊपर वाली को ऑफ किया। जी हमने थोड़ी सी शार्प कर ली आंखें और इतनी ही करनी है हमने कि जो देखने में अच्छी लगे, ना कितनी ज्यादा शार्प हो जाए कि वो देखने में बिल्कुल गैर हकीकी लगने लगे। इसके अलावा हमने अब इसको जूम करके हम इसमें काम और कर सकते हैं। जी इसको हम ये कलर इसके इंटरचेंज किए, वाइट ऊपर ले आए, ब्रश टूल सेलेक्ट किया और इसका साइज छोटा किया। जी ये ठीक है। इसको मजीद जूम करते हैं और इसके ऊपर एक लेयर ऐड कर लेते हैं, न्यू लेयर बटन दबा के और ब्रश टूल सेलेक्ट किया। यहाँ पर व्हाइट कलर हमारे पास सिलेक्शन में है, इसको हमने यहाँ पर स्पेस बार से पैनिंग की उसकी और ये मेरे ख्याल से ये एरिया हमने
जो लाइनों वाला था उसका आंख के गिर्द सेंटर में उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। इसको हम जूम आउट करते हैं और इसके बाद इसी लेयर को सिलेक्ट रखते हुए मूव टूल को सिलेक्ट किया और इसका हमने जो मोड है लेयर का उसको कर देना है ओवरले। जी ओवरले को सिलेक्ट किया। जी ये हमारा रिजल्ट हमारे सामने। इसको ऑफ करके देख लें। जी ये इस तरह से था और इसको ऑन किया तो जो आंख में वो लाइनें होती हैं उनके जो और आंख का जो कलर होता है वो इस तरह से ओवरले हमने व्हाइट कलर को ऊपर ब्रश से पेंट किया और उसको लेयर मोड को ओवरले किया तो हमारा जो ये जो लाइन वाला पोर्शन था वो ब्राइट हो गया और ये हमारा आंखों पर काम जो था ये कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसका ये जो तिल है होंठ के पास इसको अगर हम रिमूव करना चाहें तो इस तरह के काम आप किस तरह से कर सकते हैं। इसके एक से ज्यादा तरीके हैं। तरीका नंबर 1 तो ये है कि आप स्टैम्प टूल को क्लोन स्टैम्प टूल इसमें हम ये करते हैं कि एक एरिया से पिक्सल उठाकर दूसरी एरिया पर हम उनको स्टैम्प लगा देते हैं उनकी या उनको पेस्ट कर देते हैं। थोड़े एरिया के लिए याद रहे कि स्टैम्प टूल तो कारीगर होता है लेकिन अगर जिस तरह शेड वाली कोई चीज हो जिस तरह की ये स्किन का एरिया या हर पॉइंट पर जो शेड है स्किन का वो डिफरेंट होता है लाइट पड़ने की वजह से, लिहाजा जहां पर तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बिल्कुल छोटा सा एरिया हो ज्यादा बड़े एरिया के लिए यहाँ पर ये इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। इसको क्या तरीका है कि हमने स्टैम्प टूल को सेलेक्ट किया, ब्रश साइज उसका मैंने इस टाइम 9 किया है और इसको आल्ट की प्रेस की तो वो जो हमारा माउस पॉइंटर था या कर्सर उसका जो शेप चेंज हो गई वो टारगेट बन गया। अब ये हमसे वो टारगेट मांग रहा है कि हमने कहाँ से पिक्सल स्टैम्प के अंदर सेव करने हैं तो हम यहाँ से सेव करके क्लिक किया और आल्ट की छोड़ दी। अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, सॉरी यहाँ पर पिक्चर वाली लेयर को सिलेक्ट रखते हुए यहाँ से हम आल्ट की ये एरिया सिलेक्ट किया और इसके ऊपर ये क्लिक एक दफा और ये 2 दफा और ये 3 दफा और इसको डबल क्लिक किया तो हमारा जो काम था वो कंप्लीट हो गया। एक ये तरीका था इसका और इसके अलावा भी जो तरीका है अब हम वो करते हैं। इसको हम कर लेते हैं स्टेप बैकवर्ड ताकि हम दूसरा तरीका भी इसी पिक्चर पर चेक कर लें। जी जी हमारे पास स्टेप बैकवर्ड में और इसके अलावा स्टैम्प टूल के अलावा हमारे पास तरीका है ये हीलिंग ब्रश टूल और पैच टूल। इनको हम आइंदा भी किसी और ट्यूटोरियल में तफसील से इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल यहाँ मैं आपको इसका छोटा सा इस्तेमाल बता दूं। पैच टूल से क्या होता है कि हम उस एरिया को सिलेक्ट करते हैं जो हमें रिमूव करना होता है और इसको ड्रैग करके बाद में लेफ्ट क्लिक से वहां ले जाके छोड़ देते हैं जहां से पिक्सल हमने इसके ऊपर कॉपी करने हैं और वो कॉपी हो गए। इसके अंदर आके क्लिक किया तो वो सिलेक्शन भी ये बाहर क्लिक किया सिलेक्शन खत्म हो गया, डबल क्लिक किया हमारा काम मुकम्मल हो गया। और इसके अलावा जो एक तीसरा तरीका है इसको मैं यहीं पर अंडू कर लेता हूँ। जी तीसरा तरीका है हमारे पास ये है हीलिंग ब्रश टूल। कंट्रोल डी से सिलेक्शन खत्म की, हीलिंग ब्रश टूल से ब्रश टूल सेलेक्ट किया और आल्ट की प्रेस करके उसके इर्द गिर्द का जहां से एरिया में पिक्सल जहां से हमें लेने हैं वो उसको स्टैम्प टूल की तरह आल्ट की प्रेस करके लेफ्ट क्लिक किया और इसके ऊपर हमने एक दफा क्लिक कर दिया और डबल क्लिक किया जूम टूल पे तो आप देखेंगे हमारा जो मकसद था वो मुकम्मल हो गया। इस तरह से ये जो 2-3 तरीके मैंने आपको बताए आप इस तरह से किसी भी चेहरे पर मौजूद वो चीजें जो आप खत्म करना चाहते हो इस तरह से उनको खत्म कर सकते हैं। बल्कि इन पर जिसको कंट्रोल हो वो इससे बहुत ज्यादा ब्लेंडिंग और फोटो मैनिपुलेशन कर सकता है। इन टूल्स पर मजीद आइंदा भी हम मुख्तलिफ काम करते रहेंगे मुख्तलिफ ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद है कि ये ट्यूटोरियल जिसमें हमने मेनली ये आंखों को हाईलाइट करने का काम किया ये आपको पसंद आएगा और आपके काम आएगा। फिर मिलते हैं